अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 6.6 की थेरी डिस्कस करेंगे। मशक़ी सेट 6.6 दायरवी तरसीम इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। इसके पूरे सवालात दायरवी तरसीम इस कंसेप्ट के ऊपर पूछे गए हैं, तो हमें दायरवी तरसीम को अच्छी तरीके से समझना है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दायरवी तरसीम ये मोतियात को जाहिर करने का, मोतियात की पेशकश का तीसरा तरीका है जो हम हमारे सिलेबस में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने मशक़ी सेट 6.4 के लिए मुस्ततिली तरसीम और मशक़ी सेट 6.5 के लिए ताद्दुदी कसीर ज़िलई इन दो तरीक़ों को देखा था, जिससे मोतियात को यानी कि डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, पेश किया जाता है। ये तीसरा तरीका है मोतियात को जाहिर करने का, मोतियात को पेश करने का, जिसे हम दायरवी तरसीम कहते हैं। जैसे कि नाम बता रहा है, इसके अंदर एक दायरा होता है और दायरे के अंदर मालूमात दी जाती है। किताब में इसकी एग्जाम्पल्स दी गई है। आइए हम किताब के रेफरेंस से समझते हैं इसे। दायरवी तरसीम को इंग्लिश में हम पाई डायग्राम कहते हैं। किताब में कहा गया है कि गुज़िश्ता जमात में हमने जोग्राफिया और साइंस मज़ामीन में ज़ैल की तरसीम देखी थी। हमने जोग्राफिया में पढ़ा है कि ज़मीन का 29% हिस्सा खुश्की से भरा हुआ है और 71% हिस्से पर पानी फैला हुआ है, यानी कि पानी का जो फीसद है वो 71% है और ज़मीनी इलाके का फीसद 29% है। तो इस मालूमात को जोग्राफिया की किताब में इस तरह से जाहिर किया गया था। इसी के अलावा हवा में मुख्तलिफ गैसों का परसेंटेज, मुख्तलिफ गैसों का फीसद, ऑक्सीजन जो है हवा में 21% है, नाइट्रोजन 78% है और बाकी की जो गैसेस और दीगर हवाएं हैं वो 1% है। तो इस तरह से इस बात को बताया गया है यहाँ पर इस शक्ल के जरिए। हवा में मुख्तलिफ गैसों का तनासुब, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और दीगर हवाएं 1%। इन्हीं शक्लों को दायरवी तरसीम या पाई डायग्राम कहा जाता है। अब दायरवी तरसीम में होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि तराशा किसे कहते हैं। दायरे में अगर कभी दो निस्फ कुतर को देखा जाए, जैसे कि यहां पर OA और OB है, तो इन दोनों निस्फ कुतरों के बीच का जो हिस्सा होता है उसे तराशा कहते हैं। जैसे यहां पर शक्ल में OAXB ये एक दायरे का तराशा है। इसे हम छोटा तराशा कहते हैं, असगर तराशा कहते हैं। और अगर कभी यहां पर Y नुक्ता होता था तो OAYB ये दायरे का अकबर तराशा होता है। तो इसी तरह दायरे के अंदर तराशों के जरिए यहां पर मालूमात बताई जाती है। जैसे कि यहां पर असगर तराशे के जरिए खुश्की की मालूमात बताई गई है, खुश्की 29% है, और अकबर तराशे के जरिए पानी की मालूमात बताई गई है, पानी 71% है। अब जब हम तराशों की बात करते हैं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मरकजी जाविया। इन दोनों निस्फ कुतरों के बीच में जो भी जाविया होगा ये मरकजी जाविया होगा असगर तराशे के लिए, और ये जो जाविया होगा ये मरकजी जाविया होगा अकबर तराशे के लिए। तो हमें सबसे पहली बात ये याद रखना है कि दायरे के अंदर जो चीजें होती हैं उसे तराशों के जरिए बताया जाता है, और इन तराशों के लिए मरकजी जाविया ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। शक्ल 6.8 में दायरे का मरकज O है, OA और OB दायरे के निस्फ कुतर हैं।
ओ ए और ओ बी ये दोनों दायरे के निस्बतर है। जाविया ए ओ बी मरकजी जाविया है, यानी कि दायरे के मरकज पर बन रहा है। इस तराशे के लिए वो मरकजी जाविया है। ओ ए एक्स बी ये खत कशीदा इलाका दायरे का तराशा कहलाता है। सेक्टर ऑफ सर्कल बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ऐसे तराशों से ही दायरवी तरसीब में मोतियात को जाहिर किया जाता है। आइए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे। दायरवी तरसीम पढ़ना। दायरवी तरसीम की मदद से बैक नज़र मालूमात किस तरह हासिल होती है, ये झैल की मिसाल की मदद से समझते हैं हम। 10वीं जमात में 120 लड़कों से तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है, ये सवाल पूछा गया और हासिल होने वाली मालूमात को दायरवी तरसीम से दिखाया गया है। कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, कितने फीसद लड़के खो खो पसंद करते हैं, कबड्डी पसंद करने वालों का कितना फीसद है, ऐसे तमाम सवालों के जवाबात हमें एक ही नज़र डालने पर दायरवी तरसीम से मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 120 में से 37% लड़के क्रिकेट को पसंद करते हैं, 25% लड़के हॉकी खेलना पसंद करते हैं, 10% लड़के कबड्डी खेलना पसंद करते हैं, 13% लड़के खो खो खेलना पसंद करते हैं और 15% लड़के टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एक ही नज़र में हमें पता चल जाता है कि क्रिकेट खेलने वाले लड़कों का फीसद कितना है, खो खो खेलने वाले लड़कों का फीसद कितना है, कबड्डी खेलने वाले लड़कों का फीसद कितना है। इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि लड़कों में कौन सा खेल ज़्यादा मकबूल है। जो खेल का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो उन तमाम लड़कों में क्रिकेट खेल ज़्यादा मकबूल है, यानी कि ज़्यादा तलबा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और कबड्डी का तनासुब सबसे कम है, इसलिए कबड्डी ज़्यादा मकबूल नहीं है, 10% तलबा ही कबड्डी खेलते हैं। इस तरह के सवालात के जवाबात भी हमें दायरवी तरसीम से मिल जाते हैं। यहाँ पर और एक तरसीम दी गई है। इसके अंदर एक स्कूल के सालाना मालियाती को जाहिर किया गया है। इस दायरवी तरसीब से हमें यह समझ में आता है कि 45% रकम तालीमी वसाइल के लिए महफूज की गई है, 35% रकम खेल के सामान व लवाजमात के लिए है, 10% रकम साफ सफाई के सामान के लिए रखी गई है और 10% रकम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखी गई है। तो स्कूल के सालाना बजट को जाहिर किया गया है। यहाँ पर सालाना बजट कैसे यूज़ किया जाता है वो बताया गया है। जो तालीमी वसाइल होते हैं, तालीमी मतलब पढ़ाने के लिए जो चीज़ें लगती है उनके ऊपर जो खर्चा है उसे 45% दिया गया है। माहौलियात पर 10% का खर्चा होता है, सफाई के ऊपर 10% का खर्चा होता है और 35% खेल के लिए जो ज़रूरी सामान और चीज़ें हैं तलबा के लिए उसके ऊपर खर्चा होता है। अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि 10,000 रुपये टोटल बजट है स्कूल का, तो 45% यानी कि 4,500 रुपया तालीमी वसाइल पर खर्च होगा, 35% यानी कि 3,500 रुपया खेल और स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी पर सर्फ होगा, 10% यानी कि 1,000 रुपया सफाई के कामों पर खर्च होगा और माहौलियात के ऊपर 1,000 रुपया यानी कि 10% मालियात बजट खर्च होगा। तो इस तरह से हमें बहुत सारी मालूमात सिर्फ एक ही शक्ल देखने पर मिल जाती है। आइए अब हम ये जानते हैं कि एग्जाम में और प्रैक्टिस सेट में हमें मशक़ी सेट में किस तरह के सवालात पूछेगा और हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर एक ही जाब्ता है। एक जाब्ते को लेकर हमें तमाम कैलकुलेशंस करना है। उसी जाब्ते से दो चीजें ऐसी है जो निकाली जा सकती है। जाब्ता है मरकजी जाविये का। मरकजी जाविया मसावी मुंसलिक में मौजूद तेदाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद।
ज़रब 360। ये एक बेसिक फार्मूला है। सवालात हमें दो किस्म के आते हैं इसमें। एक किस्म ऐसी होती है कि हमें दायरवी तरसीम दे दी जाती है और उसके साथ में 4, 5 या 3 सवालात दिए जाते हैं। तो हमें दायरवी तरसीम को देखना होता है और इस ज़ाब्ते को इस्तेमाल करके उन सवालात के जवाबात लिखना होते हैं। ये हो गया एक किस्म का सवाल। दूसरे किस्म के सवाल में हमें एक मौतियात दी जाती है जदवल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, और उस मौतियात को हमें इस ज़ाब्ते की शक्ल से, ज़ाब्ते की मदद से दायरवी तरसीम के फॉर्म में बनाना होता है, जाहिर करना होता है। तो इस टाइप के दोनों सवाल होते हैं जो मशक़ी सेट या फिर मजमुआ सवालात या फिर हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, मरकजी जाविया मसावी मुंसलिक में मौजूद तेदाद और बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद ज़रब 360। आइए अब इस ज़ाब्ते को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये एक मिसाल के जरिए समझेंगे हम। ये तशरीही मिसाल है जो हमें किताब में ही दी गई है। तशरीही मिसाल, एक सर्वे में हासिल किरदा हुनरमंद अफराद की जमात बंदी झैल की दायरवी तरसीम में दिखाई गई है। अगर पैदावारी शोबे में काम करने वाले अफराद 4500 हो तो झैल के सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पर 4 सवाल किए गए हैं और ये दायरवी तरसीम दी गई है। ये पहले किस्म का सवाल है। दूसरे किस्म के सवाल में टेबल दिया जाता है और हमें दायरवी तरसीम बनाना होती है। यहाँ पर हमें दायरवी तरसीम दी गई है और उसके ऊपर, उसके बेस पर ये सवालात किए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो 5 मदें हैं इसमें। पहली मद तामीरात, दूसरी मद होटल, तीसरी मद पैदावार, चौथी मद ज़राअत और 5वीं मद दीगर, यानी कि 5वीं मद है दीगर। और साथ ही इनके मरकजी जाविये दिए गए हैं हमें 72 डिग्री, 36 डिग्री, 90 डिग्री, 24 डिग्री और 138 डिग्री। इस मालूमात की बिना पर हमें इन सवालों के जवाबात लिखना है। और साथ ही सवाल के अंदर एक मालूमात दी गई है हमें, अगर पैदावारी शोबे में काम करने वाले अफराद 4500 हो तो झैल के सवालों के जवाब दीजिए। पैदावारी शोबा यह है जिसका मरकजी जाविया 90 दर्जे है। इसके अंदर काम करने वालों की तादाद 4500 है। पहला सवाल दिया गया है हमें, तमाम शोबों में कुल हुनरमंद अफराद कितने हैं। हमें टोटल हुनरमंद अफराद कितने हैं सबसे पहले ये बात निकालना है। फर्ज कीजिए तमाम शोबों में हुनरमंद अफराद की कुल तादाद x है, तो इसके लिए हम वही वाला ज़ाब्ता यूज करेंगे मरकजी जाविये का। मरकजी जाविया मसावी पैदावारी शोबे को लेकर हम ये यूज करेंगे क्योंकि सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें वही दी गई है दायरवी तरसीम के अलावा। तो उसके लिए मरकजी जाविया हो जाएगा 90 दर्जे। मुंसलिक में मौजूद तादाद, पैदावारी शोबे में 4500 अफराद है तो मुंसलिक में मौजूद तादाद यहाँ पर आएगा 4500। तमाम मदों में मौजूदा कुल तादाद ये हमें फर्ज करना निकालना है, जिसे हमने x फर्ज किया है ज़रब 360। यहाँ पर कैलकुलेशन बताए गए हैं उसके। मरकजी जाविये की जगह पर 90 आ जाएगा। मुंसलिक में मौजूद तादाद ये 4500 बटे कुल मदों में मौजूद कुल तादाद, ये हमने x फर्ज किया ज़रब 360। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो x की वैल्यू आएगी 18000, यानी कि तमाम शोबों में हुनरमंद अफराद की कुल तादाद 18000 होगी। ये वाली चीज हमें हर फार्मूले में यूज करना है अगर कभी हमें जाविया दिया गया है और मद में मौजूद तादाद पूछी जा रही है तो। सेकेंड क्वेश्चन वैसे ही है, तामीराती शोबे में हुनरमंद अफराद की तादाद कितनी है। तामीराती शोबे का जो मरकजी जाविया है वो 72% है और इसमें जो हुनरमंद अफराद है वो कितने हैं हमसे पूछ रहा है, मतलब इस मद में मौजूद अफराद की तादाद हमें निकालना है। तो ये ऊपर वाला टर्म हमें निकालना है, तो 72 आ गया मरकजी जाविये की जगह। कुल हुनरमंद अफराद की तादाद हमने ऊपर के क्वेश्चन में निकाली 18000, उसे हम ऐसे ले लेंगे यहाँ पर।
तामीराती शोबे में हुनरमंद अफराद की तादाद ये एज इट इज रहेगा, ज़रब 360। इसे सॉल्व करेंगे हम तो तामीराती शोबे के हुनरमंद अफराद की तादाद आ जाएगी 3600। इसी तरह हम ज़राअत के शोबे में हुनरमंद अफराद की तादाद निकालेंगे। उसका मरकजी जाविया 24 दर्जे है, 24 दर्जे रखकर 18,000 यहां पर और 360 यहां पर ज़राअत के शोबे की अफराद की तादाद 1200 आएगी। और आखिरी सवाल पूछा गया है, पैदावारी और तामीराती शोबे में हुनरमंद अफराद की तादाद के दरमियान फर्क क्या है, कितना फर्क है। तो हमें दोनों में मौजूद अफराद की तादाद मालूम होना जरूरी है। पैदावारी शोबे में जो अफराद है वो 4500 है, ये हमें सवाल में दिया गया था। तामीराती शोबे में हमने सेकंड क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया था, जो कि आया था 3600। तो 3600 को हम माइनस कर देंगे 4500 में से, तो हमें जवाब मिल जाएगा 900। यानी कि पैदावारी और तामीराती शोबे में हुनरमंद अफराद की तादाद 900 है। इस तरह से दायवी तरसीम के ऊपर सवालात को हमें सॉल्व करके उनके जवाबात देना होते हैं। यह है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इसके बाद में है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमें एक मौतियात की जदवल दी जाती है, उस जदवल को पढ़कर उसे सॉल्व करके हमें दायरवी तरसीम बनाना होती है। आइए उसकी एक मिसाल देखते हैं। यह मिसाल भी किताब में से ही ली गई है, हलशुदा मिसाल है, सफा नंबर 162 पर। एक ही गांव में मुख्तलिफ मुकामात पर रोजाना होने वाली बिजली की बहम रसानी झैल की जदवल में दिखाई गई है। एक ही गांव में बिजली की जो सप्लाई होती है वो दिखाया गया है टेबल में। इस मालूमात का दायरवी तरसीम बनाइए। हमें दायरवी तरसीम बनाना है। अब कौन कौन से मुकामात हैं? कारखाने हैं, घरेलू इस्तेमाल है, रास्ते हैं, दुकानें हैं, दफातर है और दीगर चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्जिद मंदिर बोलिए या फिर स्कूल बोलिए, इस तरह की दीगर चीजें, दीगर मुकामात। दूसरी रो में हमें बिजली की बहम रसानी 1000 यूनिट में दी गई है। कारखानों को 24,000 यूनिट की बिजली सप्लाई होती है। घरों में 14,000 यूनिट की बिजली सप्लाई होती है। रास्तों पर, यानी कि जो रास्तों पर लाइट वगैरह लगी है, उसके लिए 7,000 यूनिट बिजली सप्लाई होता है। दुकानों के लिए 5,000 यूनिट बिजली सप्लाई होता है। दफातर के लिए 6,000 यूनिट बिजली सप्लाई होता है और दीगर मुकामात के लिए 4,000 यूनिट बिजली सप्लाई होता है। तो इसकी मदद से हमें निकालना है, मतलब दायरवी तरसीम बनाना है। तो दायरवी तरसीम बनाने के लिए हमें जावियों की जरूरत होती है, यानी हर मद के लिए यहाँ पर 6 मद दिए गए हैं, कारखाने, घरेलू इस्तेमाल, रास्ते, दुकानें, दफातर और दीगर। तो इन 6 मदों के मरकजी जाविया हमें मालूम होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पहले कॉलम में मुकामात लिख लेंगे, फिर उनको कितनी बिजली सप्लाई होती है वो लिख लेंगे। बिजली बहम रसानी यह है 1000 यूनिट में। और फिर अगले कॉलम में उनका मरकजी जाविया निकालेंगे। मरकजी जाविया मसावी मद में तादाद, यहां पर जगह कम होने की वजह से फार्मूला शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। मद में तादाद बटे कुल तादाद ज़रब 360। ये जो जाब्ता है हमारा, ये वाला जाब्ता है मरकजी जाविया मसावी मुंसलिक मद में मौजूद तादाद, मुंसलिक मद में मौजूद तादाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद ज़रब 360। मुकामात लिख लेंगे हम। कारखाने, घरेलू इस्तेमाल, उसके बाद में है रास्ते, फिर है दुकानें, फिर है दफातर और उसके बाद में दीगर।
यहां पर बिजली की जो सप्लाई हो रही है, जितने 1000 यूनिट सप्लाई हो रही है वो लिख लेंगे हम 24, 14, 7, 5, 6 और 4। अब ये जो क्वांटिटी है, कुल तादाद, इस कॉलम को ऐड करके हमें मिलेगी। कुल 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26 और 4 30, 30 का सिफर हासिल का यहां पर रहेगा 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो इस तरह से कुल तादाद ये हो जाएगी 60। अब हम मरकजी जाविया निकालेंगे एक एक करके सबके लिए। इसके लिए थीटा मसावी हो जाएगा, मरकजी जाविया को थीटा से जाहिर करते हैं हम। थीटा मसावी हो जाएगा कारखानों के लिए, मद में तादाद है 24, कुल तादाद है 60 ज़रब 360। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कन 6, 6 छंग 36, 24 ज़रब 6 ये होता है 144 दर्जे। तो कारखानों का मरकजी जाविया 144 दर्जे आएगा। इसी तरह घरेलू इस्तेमाल के लिए निकाल लेंगे हम थीटा मसावी 14/60 ज़रब 360। ये सिफर कैंसिल हो जाएगा, 6 कन 6, 6 छंग 36, 14 को 6 से ज़रब करेंगे हम, 14 पंजे 70, 14 छंग 84। तो इसका मरकजी जाविया आएगा 84 दर्जे। रास्तों के लिए मरकजी जाविया, मद में तादाद है 7, कुल तादाद है 60 ज़रब 360। ये हो जाएगा 0 और 0, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि हर टर्म को हमें 6 से ज़रब करना है यहां पर, तो हमें मरकजी जाविया मिल रहा है। तो इसका मरकजी जाविया हो जाएगा 30 दर्जे, इसका मरकजी जाविया हो जाएगा 36 दर्जे और इसका मरकजी जाविया हो जाएगा 24 दर्जे। 5 छंग 30, 6 छंग 36, 4 छंग 24। तो इस तरह से तमाम मरकजी जाविया आएंगे। अब यहाँ पर हमें अगर तस्दीक करना है कि ये मरकजी जाविया हमारे राइट है या नहीं है, तो इन तमाम को हम ऐड करके चेक कर लेंगे। इनका एडिशन 360 डिग्री आना चाहिए। अगर 360 डिग्री नहीं आ रहा है इनका एडिशन, इसका मतलब किसी न किसी मरकजी जाविये में हमसे मिस्टेक हुई है। आइए हम तस्दीक कर लेते हैं। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 का सिफर हासिल आया 2, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 3 21 और 3 24, 24 और 2 26, 26 का 6 हासिल आया 2 और फिर 2 और 1 3, 144 का 1, 2 और 1 3, 360 दर्जे। तो तमाम मरकजी जावियों का मजमुआ 360 दर्जे आ रहा है। इसका मतलब हमने ये कॉलम राइट किया है। अब हम इसकी दायरवी तरसीम बनाएंगे। दायरवी तरसीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक दायरा खींचेंगे। हमने दायरा खींच लिया। दायरा खींचने के बाद में हम एक निस्फ उतर बनाएंगे इसके ऊपर और फिर निस्फ उतर बनाकर उस निस्फ उतर को जाविये की एक साख मानकर एक एक जाविये खींचते जाएंगे। ये निस्फ उतर बना हमारा। अब हम सबसे पहला जाविया लेंगे जो कि है 144 दर्जे का।
दायरे के मरकज पर रखकर 144 दर्जे, जीरो, इस जीरो से स्टार्ट करेंगे, 130, 144 के बाद 4 लाइंस यानी कि यहां पर। तो ये हो जाएगा हमारा पहला मद कारखानों का। अब इसके बाद हम ये जो लाइन खींची है इसी को लेकर दूसरा जाविया बनाएंगे। दूसरा जाविया है हमारा 84 दर्जे का। यहां पर पहले लिख देंगे हम कारखाने 144 दर्जे। अब हम इस लाइन को लेकर दूसरा जाविया बनाएंगे जो कि है 84 दर्जे का। ये 80, 80 के बाद 4, 84, ये दूसरा मद आ गया हमारा जो कि है घरेलू इस्तेमाल। यहां पर लिख देंगे हम घरेलू इस्तेमाल 84 दर्जे। अब इस लाइन को लेकर जाविया बनाएंगे हम। याद रखिए जो हमेशा नई लाइन बन रही है उसी लाइन को लेकर हमें जाविया बनाना है। अगला वाला है 42 दर्जे का। तो इस लाइन को लेंगे और 42 दर्जे का जाविया बनाएंगे। फोर्टी के बाद 2, ये 42 दर्जे यहां पर हो रहा है और फिर ऐसे जाविया बना लेंगे। ये जो मद है हमारा, ये मद है रास्तों का। यहां पर लिख देंगे हम रास्ते, 42 डिग्री इसका मरकजी जाविया है। अगला मद है दुकानें जो कि है 30 दर्जे। इस लाइन को लेके हम 30 दर्जे का जाविया बनाएंगे। दुकानें 30 दर्जे। अगला मद है हमारा दफातर का जो है 36 दर्जे। इस लाइन को लेकर 36 दर्जे बनाएंगे हम। ये 30 के आगे 5 35 और 1 36। ये जो मद है हमारा ये है दफातर का। दफातर 36%। आखिरी वाला जो मद है वो ऑटोमेटिकली ही बनता है, मतलब आखिरी वाला मद हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद बन जाता है जब हम बाकी के मद बनाते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि ये दायरवी तरसीम राइट है क्या नहीं, तो आखिरी मद को हम मेजर कर लेंगे। इसका जाविया आखिरी मद है 24 दर्जे, तो अगर जाविया 24 दर्जे आ रहा है तो ये हमारी 100% राइट होगी। और अगर 24 दर्जे नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक हमने की होगी। तो ये है यहां से यहां तक 20 के आगे 5 से 1 नुक्ता पहले, मतलब ये यहां पर आ रहा है, तो ये 24 दर्जे का ही जाविया है। यह है दीगर 24%, सॉरी 24 डिग्री। ये डिग्री है एक्चुअली, 36 डिग्री और 24 डिग्री। तो इस तरह से दायरवी तरसीम को बनाया जाता है।
अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अमली काम और मछली से 6.6 सॉल्व करेंगे।